तो चलिए अब आपको एक कैलकुलेशन बताऊं। आप लोग एक पैक नैनो एनर्जाइजर, ठीक है, जो कि आपका माइलेज देती है 30, जो आपका कवरिंग करती है 30,000 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। ओके, तो अब आप इसको, आपकी एक नॉर्मल बाइक है जिसका एवरेज है 45 किलोमीटर पर लीटर, ठीक। अब आप इसको नोट कर सकते हैं। और एक ही पैकेट हम नैनो एनर्जाइजर यूज किए हैं जो कि हमारा 30,000 किलोमीटर कवर करता है। तो अब इसका बाइक का एवरेज आप लिख लिया 45 किलोमीटर पर लीटर, ठीक है। फिर उसके बाद आपका मान लीजिए पेट्रोल का रेट है 80 रुपीज, 80 रुपीज पर लीटर, ठीक। तो अब आप इसके कैलकुलेशन में आगे बताएंगे 30,000 किलोमीटर अगर हम बाइक को रन करानी है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। तो 30,000 डिवाइडेड बाई 45। अब आप इसको कैलकुलेट करके इसका आंसर बता सकते हैं। मैंने म्यूट ऑप्शन नहीं रखा, आप में से कोई भी बता सकते हैं। 666.66। यस, 667। तो अब आप इसका 10% बताएंगे। 66। यस यस, तो इसका आपने 66 आया। अब इसी 66 लीटर को, मतलब आपको ये 30,000 कवर करने के लिए आपको 66 लीटर पेट्रोल की जरूरत है, ठीक है। अब आप इस 66 को 8 इंटू 80 कर दीजिए। $5,280। यस, तो अब ये क्या हुआ, अब आप बताइए। 5,280, ये आपकी फ्यूल सेविंग हुई, इतने अमाउंट की आपकी फ्यूल सेविंग हो गई। और सोचिए हमको कितना देना पड़ा इसके लिए। जो हमारा बाइक का नैनो एनर्जाइजर है उसकी एमआरपी है 1495 रुपीज और उसका डीपी प्राइस है 1280 रुपीज एंड इसका पीवी है 42.67। सोचिए आप 1280 रुपीज का अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं लेकिन आपकी सेविंग कितनी हो जाती है, उसकी 3 गुनी बढ़ जाती है। 5,280 रुपीज की सेविंग आप कर लेते हैं। और इसी तरह मैंने कार का आपको कैलकुलेशन बताना चाहूंगी। कार का कैलकुलेशन आप नोट कर सकते हैं। सेम उसी वही प्रोसीजर है, एक पैक नैनो एनर्जाइजर और हमको डिस्टेंस मेंटेन करना है 30,000 किलोमीटर का। बट इसमें ये कंडीशन है कि कार का तो एवरेज कम ही होता है, 1 लीटर में कार तो बहुत कम चलती है। तो कार का एवरेज इसमें है 16 किलोमीटर पर लीटर, जैसे उसमें 45 था इसमें 16 किलोमीटर पर लीटर था। तो अब आप इसका भी वही प्राइस समझ लीजिए, 80 रुपीज पेट्रोल का प्राइस मान लीजिए, आप समझ लीजिए। उसके बाद आप इसको 30,000 किलोमीटर चलाते हैं तो 30,000 डिवाइडेड बाई 16। अब इसमें कितना है कैलकुलेशन करने के बाद? 1875। यस, करेक्ट, 1875। अब 1875 का आप 10% निकालिए। $187। यस, करेक्ट, 187 इंटू 80 करने के बाद जो कैलकुलेशन आएगा वो आपका फ्यूल सेविंग का अमाउंट हो जाएगा। आपका इतना खर्चा बच जाता है। ऑलमोस्ट 15,000। यस, करेक्ट, 15,000। सोचिए कितना ज्यादा सेविंग आप कर लेते हैं और केवल छोटे से इन्वेस्टमेंट में। छोटा सा इन्वेस्टमेंट क्या हुआ आपका, जैसे इसका एमआरपी है 1870 रुपीज और इसका डीपी प्राइस है 1600 और इसका पीवी अच्छी खासी आपको पीवी भी मिल जाएगी 53.33 पीवी। केवल इसके सिंगल यूज से आपको 53 पीवी मिल जाएगी और आधा सामान आपका बहुत ही कम हो जाएगा। तो अच्छा, आपको ये भी बताऊं कि ये जो कार और बाइक है इसके वॉट होते हैं 2 वॉट के और 3 वॉट के, और जो कार की होती है हैवी ड्यूटी रहता है और 4 वॉट का, इसमें जो नैनो एनर्जाइजर है वो यूज होता है। तो इसी तरह से रहा सारा नैनो एनर्जाइजर। तो आप सब से मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घर में लाइए और लोगों को सबको अवेयर कीजिए जितना से जितना हम इन्वायरमेंट को बचा सकें। और हमारी एक छोटी सी कोशिश रहेगी कि हम अपने इन्वायरमेंट को किस तरह से बचा सकते हैं और सही रख सकते हैं और अपने इन्वायरमेंट को बचाने में हम सबसे ज्यादा सहयोग प्रदान कर सकते हैं।
क्योंकि हम वेस्टिजियन को उसी चीज से ही बताया गया और बनाया गया है कि हम अपनी चीजों को कैसे और अपने अर्थ को कैसे सेव रख सकते हैं. सो थैंक्स टू ऑल. ओवर टू मैम. थैंक यू मेनका जी. किरण शर्मा जी इज इन वेटिंग रूम. किरण शर्मा जी अभी तक वेटिंग रूम में वेट कर रहे थे. ओके. हाँ, तो नैनो एनर्जाइजर के 2 प्रोडक्ट जिसके बारे में मेनका जी ने हम सभी के साथ शेयर किया, और डेफिनेटली एकदम से तो समझ में नहीं आती है क्योंकि ये चीजें हमारे, हम इन चीजों को यूज खुद नहीं करते हैं, इसलिए हम बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं समझ सकते हैं उसको. जब हम उसको कार में खुद एक्सपीरियंस करेंगे, कार या मोटरसाइकिल में डाल करके कि उसमें क्या फर्क आ रहा है, तो हमें ज्यादा समझ में आएगा. और इनके जो भी वीडियोज है वो हमारे पास, हम सभी जानते हैं कि कंपनी ने सब कुछ दे रखा है. कहीं से भी कोई प्रोडक्ट लाए उसके बारे में एक वीडियो उठा करके देखे. कंपनी के ट्रेनर इसके बारे में बहुत अच्छे से जानकारी अपलोड कर चुके हैं. तो जब भी यूज करें तो उसको अच्छे से देख करके उसको फॉलो करें और फिर उसके बाद यूज करें. हाँ, डेफिनेटली ये नेपाल में नहीं मिलता है, तो जब भी कोई इंडिया से मौका मिले तो जरूर बुलाइएगा. बहुत छोटा सा पतला सा पाउच होता है, मेरे पास भी है, मुझे एक्चुअली अभी एकदम से सामने दिखाई नहीं दिया है, मैंने भी मंगाया है. तो बहुत पतला सा इतना छोटा सा पाउच है, तो कहीं पे भी कोई भी सामान में किसी को बोलेंगे भी लाने ना, तो भी नहीं बोलेगा अरे क्या बोझा दे दिया, ऐसा कोई नहीं बोलेगा. बहुत आसानी से वो लेकर के आ सकते हैं. तो इसको जरूर सभी यूज करें और सेव सॉइल, सेव एनवायरमेंट. थोड़ा थोड़ा सब करेंगे तो उसका बहुत बड़ा इफेक्ट आता है ना. छोटे छोटे कदम बड़े रिजल्ट देते हैं. गाड़ी तो दे प्रेस्टीज में, उसके बाद ही सोचेंगे, पर जब पहले गाड़ी तो मिले. नहीं तो 2 व्हीलर होगा उसमें कीजिए, किसी और को यूज करवाइए. यहाँ से गाड़ी तो तब मिलेगी जब उन चीजों को हम अचीव करेंगे, तो गाड़ी भी मिल ही जाएगी. लेकिन उसके पहले उसका अनुभव तो लेना है ना, तो हम किसी और को भी तो यूज करवा सकते हैं, दूसरों को बेनिफिट दिलवा सकते हैं. सो ओवर टू ऑल द. जी मैम, फैमिली में किसी का हो, फ्रेंड्स में ऐसा कोई फ्रेंड हो, उसका करा के यूज करके पता तो कर सकते हैं. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. पहले खुद उसके कुछ वीडियोस को देखिए, रिव्यूज भी बहुत डले हुए हैं, लोगों ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं, वो भी है बहुत सारे. गुड मॉर्निंग मैम. थैंक यू मेनका जी, बहुत अच्छा आपने शेयर किया. एक्चुअली मैंने ये प्रोडक्ट यूज किया है मेरी टू व्हीलर एक्टिवा में, बट रियली मैंने इतना डिटेल में नहीं पढ़ा था उस समय. मैंने नया नया वेस्टिज ज्वाइन किया था, तो मैंने देखा, इसका थोड़ा बहुत पढ़ा, तो मैंने इसे जरूर ट्राई किया और मुझे अच्छा रिजल्ट भी मिला इसका. तो आज आपने जितना डिटेल में समझाया उसके लिए वेरी वेरी थैंक यू. क्योंकि हमने तभी जब डाला था तभी ये नहीं कैलकुलेट किया था कि कितना फ्यूल बच रहा है और इसके क्या क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट है. इवन मुझे इसके एक्स्ट्रा यूजेस भी नहीं पता थे. तो आपने सारी चीजें शेयर की, उसके लिए सो मच थैंक यू. आप म्यूट है, आपका वॉइस नहीं आ रहा. थैंक यू मैम. और मैं आप सबसे कहना चाहूंगी इससे रिलेटेड आप अगर कुछ भी क्वेरीज है और पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, क्योंकि कुछ कंफ्यूजन कितने टाइम में डलवाना होता है? यस मैम. कितने टाइम बाद डलवाना होता है सेकंड पैकेज? ये आपका 30,000 किलोमीटर 30,000 जैसे कंप्लीट हो जाता है ना, 30,000 किलोमीटर का, आप उसके बाद फिर से डलवा सकते हैं. ओके ओके, थैंक यू. वेलकम. थैंक यू मेनका जी. बहुत अच्छा लगा. मैं पहले भी आपसे जानना चाहूंगी कि क्या आप ड्राइव करती हैं या स्कूटी या कुछ भी चलाती हैं? यस मैम. हाँ, तभी आप, मेरे को लगा आप चलाती होंगी तभी आप इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई. हालांकि हम लोगों ने कभी यूज नहीं किया है, लेकिन हाँ, आपके इस डेमो के बाद मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपने हस्बैंड को भी बोलूं कि वो यूज करके देखें. यस थैंक यू फॉर इवन आप भी यूज कीजिए और इन्वायरमेंट को सेव करने के स्टेप में और आगे बढ़ के दूसरों को भी करवाइए. श्योर श्योर. थैंक यू मैम. और आप में से और कुछ? गुड मॉर्निंग मैम. मेनका जी, हाँ, आपने सही बहुत अच्छी तरीके से नॉलेज दिया और आपने बहुत डिटेल में बताया.
और गाड़ी में कितना देते हैं? ये मतलब माइलेज, हाँ हाँ ये माइलेज ना आप जैसे गाड़ी चलाते होते हैं ना, उसके बाद आपको धीरे धीरे इसका पता चलते जाता है कि मैं, क्योंकि आपका पेट्रोल फिर ज्यादा यूज नहीं होता, पेट्रोल का मीटर आपको शो होता रहता है सामने में, और जैसे भी हाँ माइलेज जैसे कम रही तो पेट्रोल तुरंत खत्म हो जाएगा। और यही नैनो एनर्जाइजर डला दिया, आपका माइलेज अगर ज्यादा रहेगा तो आपका पेट्रोल जल्दी खत्म नहीं होगा, वो उसको आप ऑब्जर्व करेंगे अपने आप पता चल जाएगा। 15% लगभग बढ़ जाएगा। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। वेलकम मैं मैम। मैं मंगवाऊंगी इंडिया से। श्योर मैम, जरूर करिए और लोगों को भी करवाइए, ताकि हम अपने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए कुछ स्टेप आगे बढ़ाएं। थैंक यू मेनका जी, हम लोग वीडियो देख के इतना डिटेल में नहीं समझ पाए थे, लेकिन आपके समझाने से समझ आया है। अब नेपाल में मंगाना पड़ेगा। यस मैम, श्योर। आज का सेशन बहुत स्पेशल था, तो पहले नहीं सुने थे, आज सुनने को मिला। और तो कल रश्मिका मैडम ने बताया तो मैंने गूगल का सारा